अ शांति। आज 20 नवंबर 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 28th November 2022 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 20 दिसंबर 1992। आज से परफेक्टली 30 वर्ष पूर्व ये मुरली चली थी और आज भी ये मुरली उतनी ही ताकत रखती है संपूर्ण अवस्था तक लेके जाने के लिए। मुरली का जेरोक्स फोटोकॉपी करके इसको बार बार पढ़ के इसके नोट्स बनाने चाहिए और पक्का करना चाहिए जो बाबा हमसे चाहता है। आज की पूरी अव्यक्त मुरली 5 शब्दों में हम समराइज कर सकते हैं। वो 5 शब्द है आज्ञाकारी, अधिकारी, सफलता मूर्त, आकारी और निराकारी। ये 5 शब्दों में पूरी मुरली आ जाती है। शुरुआत आज्ञाकारी बनने से होती है। बाबा ने इसके ऊपर और भी मुरलियां चलाई है। ब्रह्मा बाप समान बनना ये हम सब बच्चों का लक्ष्य है। तो ब्रह्मा बाप के जो कदम बाबा ने बताए थे उसमें विशेष आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार ये 3 मुरलियां चली थी। तीनों मुरलियों में ब्रह्मा बाप की विशेषता बताई थी। आज भी वो बात मुरलियों में आई हुई है कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने आज्ञाकारी बनकर नंबर 1 ले लिया। लौकिक में भी आप अगर देखेंगे, अगर कोई किसी की आज्ञा मानता है तो दुआएं मिलती है उसको। यहाँ पर हमको दुआ देने वाला स्वयं परमात्मा है। आप सोचो, दादी जानकी ने एक बार कहा था कि मेरे पुरुषार्थ का राज है 5% स्व पुरुषार्थ है, पर 50% बाबा की दुआएं है, बाप दादा की दुआएं, और 45% अन्य आत्माओं की दुआएं है। तो देखो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बाबा की आज्ञा को फॉलो किया तो बाप की भी दुआएं मिली और अन्य आत्माओं की भी दुआएं मिले। सो 95% दादी क्रेडिट दे रही है दुआओं को, जिसका आधार है आज्ञाकारी बनना। हर कर्म के लिए बाबा की आज्ञा मिली हुई है। अमृत वेले से रात तक, इवन सोने के लिए भी आज्ञा मिली हुई है। अगर कोई आत्मा हर क्षण आज्ञा में चलती है तो उसको दुआ मिलनी ही है। और आज्ञा पर चलने के लिए भी आवश्यक क्या है? जो बाबा ने कल के मुरली में कहा था, योगी और भोगी का अंतर। तो आज्ञाकारी बनने का आधार भी है निश्चय। जितना निश्चय पक्का होगा उतना हम आज्ञा के ऊपर उतना परसेंटेज में चलेंगे। अगर गहराई से आप सोचो, और निश्चय भी इतना इजी नहीं है। निश्चय भी 4 बातों में होता है। जैसे कुर्सी के 4 पैर होते हैं तो निश्चय के भी 4 पैर है। 4 निश्चय है। खुद के ऊपर निश्चय चाहिए, बाप के ऊपर निश्चय चाहिए, ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय चाहिए और ड्रामा के ऊपर निश्चय चाहिए।
ये चारों में से एक भी निश्चय कम है तो भी हलचल में रहेंगे, अचल नहीं रहेंगे, अडोल नहीं रहेंगे, परिस्थिति का इफेक्ट आएगा तो आज्ञाकारी नहीं बन पाएंगे, और आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो अधिकारी नहीं बनेंगे, अधिकारी नहीं बनेंगे इसका मतलब अधीन रहेंगे, इसका मतलब सफल नहीं बन पाएंगे, और सफल नहीं बनेंगे तो आकारी निराकारी नहीं बन पाएंगे। तो निश्चय पक्का चाहिए कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूं, ये वही कल्प पहले वाला बाबा है, ये वही कल्प पहले वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है, और यही कल्याणकारी ड्रामा है जिसमें मैं हीरो एक्टर हूं। ये पक्का निश्चय पक्का चाहिए। स्मृति एब्सोल्यूट क्लियर चाहिए कि मैं वही कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूं। तो निश्चय पक्का होता है तो बाबा की आज्ञाओं पर चलना बहुत सहज है। बाबा ने कहा कि मैंने हर बच्चे को जन्मते ही वरदान दिया हुआ है, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चों का जन्म स्वयं भाग्य विधाता बाप के द्वारा हुआ है, और जन्मते ही बाबा ने सभी को एक जैसा, एक समान, एक के द्वारा सर्व शक्तियां दी हुई है। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा एक समान सबको मिलते हुए भी कोई सर्वशक्ति संपन्न और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, और दूसरा कोई सदा सर्वशक्ति संपन्न है और कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप है। तो इसके वजह से नंबर बन जाते हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। लौकिक भगवत गीता कहती है कि 4 वर्णों की मैंने रचना की, लेकिन किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। जितना कर्म श्रेष्ठ, जितना गुणों की धारणा ज्यादा, उतना उच्च पद। तो नंबरवार क्यों बन रहे जबकि भगवान ने सबको नंबर 1 दिया है? तो नंबर 1 देने के बाद भी नंबरवार बन रहे हैं, क्योंकि देने वाले ने तो सबको एक जैसा दिया, लेने वाले में नंबर बन गए, और समय पर वो शक्ति याद नहीं आती। क्यों? तो बाबा ने कारण बताया कि जो बच्चे बाबा की हर आज्ञा को जी हजूर करते हैं उसके आगे सर्व शक्तियां जी हजीर हो जाती है। तो जो जी हजूर करते हैं, बाबा हजूर है तो उसको जी हजूर करेंगे तो उसकी सर्व शक्तियां जी हाजिर करती है, और जिसके पास हर समय हर शक्ति जी हाजिर है उसकी विजय निश्चित है। तो बाबा की आज्ञा क्या है? बाबा की श्रीमत। तो श्रीमत को हर सेकंड फॉलो करना होता है। अभी होता क्या है, परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो परिस्थिति के वक्त कौन सी शक्ति यूज करना चाहिए, वो अगर हमको याद आया और हमने उसको यथार्थ रूप में यूज किया तब हमको विजय मिलती है। बाबा ने उदाहरण दिया, परिस्थिति आई और परिस्थिति डिमांड कर रहे कि अभी आपको समाना है। समाना है इसका मतलब वर्णन नहीं करना है। तो बाबा ने बहुत मुरलियों में ये उदाहरण दिया था कि परिस्थिति बता रही है कि बच्चे अब सहन करना चाहिए आपको, तो आपने सहन किया, इसमें आप पास हो गए, लेकिन सहन करने के बाद दूसरी शक्ति साइमल्टेनियसली आती है, वो है समाना, अंदर समा लेना, उसका वर्णन नहीं करना। तो बाबा ने मुरली में कहा है सहन किया, इसमें तो आपने कमाल किया, लेकिन सहन करने के बाद वर्णन किया कि मैंने कितना समाया, देखो मेरे जैसा कोई समा नहीं सकता है। तो वर्णन किया। आज तो बाबा ने कहा सबको नहीं बताया, लेकिन जो साथ वाले हैं उनको बताया, तो भी बाबा ने कहा आपने 8 लोगों को नहीं बताया, 2 लोगों को, एक व्यक्ति को भी बताया, तो भी वो समाना 100% नहीं हुआ। तो जो सहन करने की कमाल आपने की उसको आपने धमाल में परिवर्तन कर दिया। तो 100% नहीं हुआ, इसलिए 100% सफलता नहीं है। तो बाबा ने कहा
अगर एक शब्द भी बोलना नहीं चाहते थे, अगर निकल गया, 10 के आगे समाया, 2 के आगे नहीं समाया, तो इसको समाने की शक्ति नहीं कहेंगे, इसीलिए नंबर बन जाते हैं। तो उस समय अधिकारी बनकर शक्ति को यूज करना, वो न आने के कारण 100% विजयी नहीं बनते हैं। तो जब भी कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, तो बाबा ने कहा कि बात आ गई, अभी आपको उसका सामना करना है। तो सामना करना है या सहन करना है, तो जब आपके पास शक्ति नहीं होती है, तो बच्चे होने के बाद भी भक्त बन जाते। बाबा ने कहा ज्ञानी भक्त है बच्चे, लेकिन भक्ति के संस्कार है। और भक्ति माना क्या, तो बाबा ने 2 बातें बताई। भक्ति माना एक मेहनत, और दूसरा भक्ति माना मांगना, कि बाबा आपको तो पता है मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया भी है, बाबा अभी तो आपको मदद करना पड़ेगा, बाबा आपको शक्ति देना पड़ेगा, आप जब शक्ति देंगे तो मैं इसमें विजयी हो जाऊंगी। बाबा की बातें बाबा को ही सुना रहे हैं, जो सब कुछ जानता है उससे भीख मांग रहे हैं कि आप भूल गए क्या, मेरे को मदद करना चाहिए आपको। बाबा ने कहा रॉयल भक्त जो मेहनत करते हैं। और बाबा ने कहा बच्चे और भक्तों में यही फर्क है, भक्ति का फल सद्गति है। अगर सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त करते, इसका मतलब भक्ति का अंश अभी तक है, तो संपूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। ज्ञान अर्थात मोहब्बत, भक्ति अर्थात मेहनत। बाबा नहीं मिले थे, भगवान हमारे साथ में नहीं था, तब मेहनत हम समझ सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान साथ होने के बाद में, भगवान हमारे साथ में होने के बाद भी अगर हमको मेहनत लगती है, तो समझना चाहिए अभी तक अधिकारी नहीं बने हैं। तो अधिकारी नहीं बने, इसका मतलब या तो है अधिकारी या तो है अधीन। बाबा का पूरा जितनी भी मुरलिया है, उसका अगर सार आप निकलो तो एक ही है, या तो आप अधिकारी है या तो आप अधीन है, या तो आप मालिक है या तो आप नौकर है। बाबा की मुरलिया हमको बताती है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा ने आज पूरा जो बताया है वो भगवद गीता के 2रा अध्याय, 15वां अध्याय, इसकी गहराई में बाबा लेके जा रहा है। तो 2रे अध्याय में हमने 2 श्लोक देखे, एक 47, 48वां और 50वां। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की 2 व्याख्या लौकिक भगवद गीता हमको बताते हैं। 48वां श्लोक समत्व, समान अवस्था में रहना ही योगी बनना है। और दूसरी व्याख्या है 50वां श्लोक, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्मों में परफेक्शन ही योग है। आज यही बात बाबा ने अव्यक्त मुरली में कही है कि सफलता किसको मिलती है, तो यथार्थ याद। केवल ये नहीं कि बाबा है और मैं उसका बच्चा हूं, ये नहीं, यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। तो चेक करना चाहिए। कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमारा है ही कौन बाबा के अलावा, बाबा ही है। अगर है साथ तो सर्वशक्ति संपन्न होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा एक मुरली में, साकार मुरली में कहा, जैसे आप कहते हो भगवान अगर सर्वव्यापी है तो उसके गुण और शक्तियां दिखाई देना चाहिए हर जगह पे। अगर नहीं दिखाई देते, इसका मतलब भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ऐसे ही अगर हम बाबा के बच्चे कहते मुझे है ही बाबा की याद, बाबा के अलावा मेरा है ही कौन, मैं तो हमेशा याद में रहती हूँ, अगर आप रहते हैं तो उसका प्रूफ है सदा सर्वशक्ति संपन्न। अगर हम कहते हैं कि हम यथार्थ याद में हैं, तो हर समय
हमको सफलता मिलनी चाहिए, और इसी को बाबा ने कहा कर्मयोगी बनना। कर्म और योग अलग अलग नहीं है। भक्ति मार्ग में हमने देखा गृहस्थ अलग है, आश्रम अलग है, कर्म अलग है, योग अलग है, उन्होंने अलग कर दिया। बाबा कहता नहीं, सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, अभी गृहस्थी अलग हो गया, आश्रम अलग हो गया। गृहस्थ आश्रम था, माना गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहते थे, कर्म करते हुए, क्योंकि संगम योग पर कर्म करते हुए योग में रहते थे। यही कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रहते हुए कर्म करो, ऐसे भगवत गीता कह रहे हैं। बाबा वही बात कह रहे हैं कि सिर्फ बैठने के टाइम योगी नहीं है, हम 1 या 2 घंटे के योगी नहीं है। कई बाबा के बच्चे कहते मैंने 1 घंटा योग किया, 2 घंटा योग किया, तो 1-2 घंटे वाले योगी नहीं है, हमारा जीवन ही योगी जीवन है। तो योग निरंतर होना चाहिए। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, हमने देखा भी था 4थे अध्याय में कि कर्म संन्यास संभव नहीं है। कुछ सन्यासी लोग कहते हम अग्नि नहीं जलाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, खाना नहीं खाते, तो हम कर्म सन्यासी हो गए। बाबा ने कहा रॉन्ग, नॉट पॉसिबल। सोना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है, तो कर्म के बगैर तो रह नहीं सकते हैं। ये हमने देखा 3, 4, 5वां अध्याय, कर्म के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। तो जैसे कर्म के बगैर रह नहीं सकते, वैसे योग के बगैर भी नहीं रह सकते। तो कोई भी कर्म करो आप, हर कर्म में योग समाया हुआ होना चाहिए, और इसी को कहते हैं कर्म योगी। और जहां कर्म योग है वहां विजय है। अभी इसमें भी बाबा के कई बच्चे कहते हैं कि क्या करूं बाबा, मैं चाहता तो था, लेकिन बात ही ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल तो ऐसा था। तो बाबा ने जवाब दिया कि आप कहते हो कि मैं तो हूं शस्त्रधारी, मैं तो हूं महारथी, मैं तो हूं शक्तिशाली, लेकिन क्या करूं, दुश्मन आ गया। तो बाबा ने कहा आपको तलवार किस लिए दी है, ज्ञान की तलवार, कि दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करो। आप कहते हो कि मेरे पास शस्त्र है सभी शक्तियों के, लेकिन मैं विजयी नहीं बन पा रहा हूं। तो उसका कारण क्या है, विजय क्यों नहीं बन पा रहे हैं? तो बाबा ने बहुत डिटेल में कहा है कि आप या तो तलवार चला नहीं सकते हैं, तलवार को चलाना आता नहीं है, तलवार याद ही नहीं आई, या तलवार ने आपने तलवार को चलाया लेकिन उसने काम ही नहीं किया। तो क्या ऐसे को शस्त्रधारी कहेंगे, सेना कहेंगे? तो शक्ति सेना, जो बाबा ने आज शुरुआत में कहा है, शक्ति सेना माना सर्व शक्ति संपन्न, और समय पर शक्तियों को ऑर्डर करे तो वो जी हजूर करके आपको उसमें विजय दिलानी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि आप सफलता मूर्त है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, तो बाबा ने उसका भी स्पष्टीकरण दिया है। परिस्थिति आई, बीमारी आई, आर्थिक समस्या आई, संबंधों का पेपर आया, संस्कारों का पेपर आया, तो क्या होता है, तो 3 बातें होती है। समय पर शक्ति याद नहीं आती, थोड़े समय बाद याद आती है, या पूरी परिस्थिति होने के बाद याद आती है, या तो वर्स्ट सबसे बुरी है कि महसूस ही नहीं करती है, कि अपने को रॉन्ग को भी राइट सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता नहीं, वो समझते ऐसा ही होना चाहिए, यही तरीका है। तो बाबा ये नहीं चाहता है। बाबा कहता है समय के अनुसार, ये 30 साल पहले की मुरली चली है, बाबा ने कहा समय के अनुसार अभी सदा और सहज सफलता मिलनी चाहिए। अगर सदा और सहज सफलता नहीं मिलती है तो समझने का हम संपूर्ण अवस्था से काफी दूर है। एक है सहज सफलता और एक है मेहनत से सफलता मिलना, कभी सहज कभी मेहनत। तो बाबा ने उसका सॉल्यूशन दिया है। सदा सफलता का आधार है, बहुत डीप बात है, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे, कि जितना जितना स्वयं को निर्माण समझेंगे
वही सहज सफलता को प्राप्त होते हैं। ये बहुत बड़ा शब्द है, इसके ऊपर हम कई समय तक जा सकते हैं। शॉर्ट में इसको लिख लेंगे कि निर्माण स्थिति, बाबा ने आज की मुरली में रखा, कहा है निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। और कई लोग निर्माणता को वीकनेस समझते, कमजोरी, कि मैं क्यों झुकूं, मैंने गलती नहीं किया तो मैं क्यों झुकूं। तो बाबा ने कहा निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन अब सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। निर्माणता बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है, और आज के भी अगर आप गहराई से देखो तो बाबा ने आज के वरदान में भी यही बात कही है। क्योंकि ये ज्ञान योग है ना, तो ज्ञान का कई बार अभिमान आ जाता है। किसका किसका अभिमान आता है? अपने विशेष संस्कार का, बुद्धि का, अपने गुण का, कलाओं का, शक्ति का अभिमान आ जाता है। और ये अभिमान अर्थात अहंकार, नशा या रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो जहां अभिमान होता है वहां झुक नहीं सकते। अभिमान वाला हमेशा यही सोचेगा कि दूसरे झुके, मैं क्यों झुकूं, मैं राइट हूं, मैं झुकूंगा नहीं। तो बाबा ने बहुत बार कहा, हमारी बहनें भी 7 डेज कोर्स में ये बताती है कि जब वृक्ष होता है वो फलों से भरपूर हो जाता है, अंदर से भरपूर हो जाता है, तो वो झुकना चालू करता है। अगर कोई झुक नहीं रहा या झुकना नहीं जानता है तो समझने का अभी तक वो अंदर से भरपूर नहीं है। मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसका हमने इतना अपमान किया, उसको कण कण में कहा, कुत्ते बिल्ली में कहा, सर्वव्यापी कहा, उस हमारे प्राण प्रिय बाबा ने सबसे पहले आके क्या कहता है कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, लेकिन क्या कह रहा है कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। इससे बड़ा नम्रता का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो हमको भी बाबा जैसा निर्माण चित्त बनना है। बाबा की कोई गलती नहीं थी, बाबा ने हमको दुख नहीं दिया, फिर भी हम पूरा दोष उसके ऊपर थोप रहे हैं। भक्ति मार्ग में आप देखो, लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अभी भगवान ने कहा किया? कौन सा माँ बाप चाहेगा कि उसके बच्चे दुखी हो? लेकिन बाबा ने फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार किया और निर्माणता का गुण धारण किया। तो हमको भी आकारी और निराकारी बनना है। तो बाप समान निर्माण, नम्र चित्त बनना है। और यही प्रूफ है कि आपके पास ईश्वरीय ज्ञान है। तो चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर निर्माणता का गुण है और यही स्वमान है। तो बाबा ने आज 2 बातें बताई, इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। ऐसा इंतजाम करो कि फटाफट तीव्र गति से परिवर्तन हो जाए, क्योंकि समय हमारी रचना है और रचना हमारे तरफ देख रहा है कि कब मेरे मालिक तैयार हो। और आज बाबा ने विशेष 15वां अध्याय भी याद किया है। 15वां अध्याय का नाम था पुरुषोत्तम योग, और भक्ति मार्ग का बिलीफ आत्मा सो परमात्मा। 15वां अध्याय में इसको काटा गया है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आत्मा सो परमात्मा की संतान है। श्लोक संख्या 15वें अध्याय में 16, 17 और 18। 16वां श्लोक है, द्वाविमो पुरुषो लोके शर अक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो इस संसार में क्षर और अक्षर माना एक नश्वर और एक अविनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष है।
तो अक्षर माना शरीर और अक्षर आत्मा है। तो ये दो बताए हुए। 17वें श्लोक में बताया कि इन दोनों से अलग और एक है। 17वें श्लोक में दो शब्द आया है, परमात्मा और ईश्वर, दोनों शब्द एक ही श्लोक में आए। सुनो कितना सुंदर है। उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मे उदारुतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वर। माना उत्तम पुरुष कौन है? तो परमात्मा है, जो सबका भरण पोषण करने वाला है और तीनों लोकों में प्रविष्ट हो सकता है, तो वही ईश्वर है। तो ये इन दोनों से अलग है। और 18वां श्लोक कहता है कि यस्मात् अक्षर अतीतो हम, मन अक्षर से अतीत है और अक्षर से भी उत्तम है। और इसी को अतो अस्मि लोके वेदेश प्रथित पुरुषोत्तमा, उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। ये लौकिक भगवत गीता 15वें अध्याय में कह रही है कि परमात्मा पुरुषोत्तम है। अभी बाबा क्या कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहा है कि मैं तुमको मेरे जैसा पुरुषों में उत्तम बना रहा हूं। पुरुष संस्कृत में आत्मा को कहते हैं। तो सभी आत्माओं में जो परम है उसको परम आत्मा कहते हैं। तो परमात्मा ही सच्चा पुरुषोत्तम है। लेकिन परमात्मा अपने जैसा किसको बना रहा है? तो सबसे पहले ब्रह्मा बाप पुरुषोत्तम है, और भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी, ये बाबा के शब्द है, पुरुषोत्तमनी और पुरुषोत्तम ये कहा गया है। तो ब्रह्मा और सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जो पुरुषोत्तम है। लेकिन पुरुषोत्तम बनाने वाला कौन? तो पुरुषोत्तम बनाने वाला है शिव बाबा। तो ये युग है पुरुषोत्तम बनने का। लेकिन कैसे बने ब्रह्मा बाबा? तो हर कर्म करते समय कॉन्शियसनेस, चेतना सर्वश्रेष्ठ रहे। बाबा ने कहा जैसे हीरा है धूल में पड़ा है लेकिन चमकेगा जरूर, ऐसे ही आप कोई भी काम कर रहे, बर्तन मांज रहे, झाड़ू मार रहे, लेकिन स्थिति सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। कैसा भी वातावरण हो, संगठन हो, लेकिन अपनी स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। दफ्तर में हो या साधारण रूप में आप भंडारे में सेवा दे रहे, कोई भी सेवा कर रहे हो। बाबा ने उदाहरण दिया, गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं, तो सर्वेंट माना सेवादारी हो, फिर भी पुरुषोत्तम हो तो कर्म में आपकी झलक और फलक दिखाई दे। कपड़े धुलाई कर रहे, खाना बना रहे, काम साधारण लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। तो हमारी स्थिति हमारे चेहरे से पता चलता है, चेहरा ही दर्पण है। तो सदैव स्मृति और स्थिति को श्रेष्ठ रखना है। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप साधारण कर्म करते हुए दूर से पता चलते थे महान आत्मा, ऐसे हमारे द्वारा दूसरों को ये भासना है। अंडरलाइन करेंगे इस वाक्य को कि जो इस जन्म में संगम युग पर स्थिति में समीप रहता है, वही परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। तो चेक करना चाहिए कि कर्म करते समय मैं कर्म कॉन्शियस हूं या सोल एंड सुप्रीम सोल कॉन्शियस हूं। तो कर्म कॉन्शियस नहीं होना है, सोल कॉन्शियस और सुप्रीम सोल कॉन्शियस होना है। हर शब्द में विजय है और विजय का आधार है निश्चय। इसलिए अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो, कोई भी पेपर आए, कितना भी पेपर आए, मैं तैयार हूं क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है और मेरी विजय निश्चित है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि कर्म योगी हर कर्म यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्तियों के अधिकार के द्वारा विजय प्राप्त करने वाले हम बाबा के बच्चे, जिन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अभिमान और अंश मात्र विकारों का त्याग किया है, वही बाबा के बच्चे सहज आकारी फरिश्ता सो निराकारी शिव बाप समान बन जाएंगे। और ऐसे आत्माओं को नेचुरली आता है कि उनकी बुद्धि शार्प रहने के कारण समय पर वो यज्ञ के स्नेही सहयोगी रक्षक बनते हैं और बाबा उन्हें पदम गुना
रिटर्न देता है। केवल बाबा की नहीं, लेकिन ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी उनको मिलती है और सहज ही वो माला में आ जाते हैं। तो आज पूरा दिन याद रखेंगे कि मैं निश्चय बुद्धि आज्ञाकारी बाबा का बच्चा, हर समय अधिकारी बनकर सर्व शक्तियों को समय पर यूज करके यथार्थ याद द्वारा हर कर्म में बाप की याद के द्वारा सहज और सदा सफलता मोर बनकर सूक्ष्मते सूक्ष्म विकारों का त्याग कर कर समय पर यज्ञ स्नेही सहयोगी बनकर माला का मन का बनने वाली आकारी सो निराकारी बाप समान आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।